हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, किसी भी टाइप के पोटेंशियोमीटर हो, उसका हम पता कैसे लगा कि वो खराब हो गया या सही है, या उसमें किसने वैल्यू का उसमें बताया गया है। अगर उसका जो वैल्यू है वो मिट गया है या नहीं है, तो वो कितने वैल्यू का है वो हम पता करना आज हम सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि एम्पलीफायर हो, होम थिएटर हो, डीवीडी हो, या हमारा पुराना रेडियो हो, या रेगुलेटर हो, यानी कि फ़ैन का जो रेगुलेटर होता है। काफ़ी सारी चीज़ों में ये जो पोटेंशियोमीटर का यूज़ हमें देखा गया है। तो एक एक अलग अलग प्रकार के पोटेंशियोमीटर आते हैं। बेसिकली जो जो पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है यहाँ पर हमने लिया है, यानी कि इस टाइप का जो पोटेंशियोमीटर है वो भी हमने लिया है। इस टाइप का जो पोटेंशियोमीटर हमारा होम थिएटर या डीवीडी वगैरह में यूज़ होता है वो भी हमने लिया है। और इस टाइप के जो पोटेंशियोमीटर ये ज़्यादातर रेगुलेटर में या रेडियो है उसमें यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हमने लिया है। आज हम इसका एक एक करके चेकअप करके देखेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा ख़राब है, या किसका वैल्यू क्या है, यानी कि जितना बताया गया उतना वैल्यू है, या उसके नीचे है या ऊपर है, क्या है, वो सब आज हम देखेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें इसका जो बेसिक है वो थोड़ा जानना ज़रूरी है, यानी कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है वो हमें पहले जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। वैसे इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है हमारे चैनल में, तो आप चाहे तो देख सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये बेसिकली एक रजिस्टर है, यानी कि रजिस्टर की श्रेणी में आता है। इसको वेरिएबल रजिस्टर बोला जाता है। ये क्या करता है, जो रजिस्टर की वैल्यू है उसको कैरी करके, यानी कि वेरिएबल करता है। मतलब ये शून्य से लेकर इसमें जितना वैल्यू का बताया गया उतने वैल्यू तक जो रेजिस्टेंस है वो इसको कैरी करता रहता है। मतलब आप जितना रजिस्टर की वैल्यू आपको चाहिए उतने में इसको रखकर आप उसका वैल्यू लेकर काम कर सकते हो। और एक चीज़ हम यहाँ पर वो भी जानना ज़रूरी है कि इसका इनपुट आउटपुट क्या है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पिन हमारा होता है ग्राउंड के लिए, यानी कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम में अगर इसको कनेक्शन करते हैं तो ये ग्राउंड हो जाता है, और बीच वाला हमारा आउटपुट होता है, थर्ड वाला हमारा इनपुट होता है। तो ऐसे हिसाब से यहाँ पर ऐसे काम करता है। जगह के हिसाब से ये अलग अलग फॉर्म में काम में लगाया जा सकता है इसको। और इसके अंदर का चीज़ क्या है वो भी हमें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, नहीं तो मैं जब इसको चेकअप करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने एक पोटेंशियोमीटर को तोड़कर इसको बाहर निकाला है। आप भी करके देख सकते हो, लेकिन वो अच्छे वाला नहीं कीजिए तो ही अच्छा है। जो बुरा वाला है, नहीं ख़राब हो चुका है, उसको तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर छोटे वाले जो पोटेंशियोमीटर होता है, मतलब जो होम थिएटर डीवीडी में यूज़ होता है, उसको लिया है। देख सकते हो इसके अंदर का चीज़ क्या है, मतलब अंदर का मटेरियल वगैरह क्या है। यहाँ पर एक रजिस्टर का जो बताऊँ तो एक कार्बन की यहाँ पर लेयर लगा हुआ है। यही मेन हमारा काम करता है। जैसे हम यहाँ पर देख लो, मैं निशान करके दिखा दूँगा। और यहाँ पर ब्लैक की एक पट्टी है, ये हमारा एक रजिस्टर का जो सिरा है बता सकूँ, या रजिस्टर का लेयर में बता दूँ यहाँ पर। तो ये ही है हमारा मेन रजिस्टर। इसमें ही इसके जितने वैल्यू का बताया गया, यहाँ पर 100 किलो ओम्स का बताया गया था, तो यहाँ पर इसमें 100 किलो ओम्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। तो चलिए, मैं फ़िलहाल मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करता हूँ ज़्यादा। तो इन सब को चेक करने के लिए हमें जो है मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। ये हमने छोटे वाले जो मल्टीमीटर होता है वो हमने लिया है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करने के लिए कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, यानी कि रजिस्टर की श्रेणी में आता है, तो इसको हम रजिस्टर मोड पे ही चेक करेंगे। रजिस्टर का मोड यानी कि ओम्स का मोड। तो चलिए हम इसको ओम्स के मोड पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने 200 किलो ओम्स का जो पॉइंट है उसमें रखा है, क्योंकि हम जो भी चीज़ यहाँ पर चेक करने वाले वो 200 किलो ओम्स के अंदर ही है। तो चलिए हम इसको चेकअप करना स्टार्ट करते हैं। हम एक पोटेंशियोमीटर उठा लेते हैं। पहले हम इस टाइप के पोटेंशियोमीटर को हम चेकअप करना सीखेंगे, उसके बाद इस टाइप का जाएंगे, उसके बाद इसको, और लास्ट में टेस्ट करेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर को उतार लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल 100 किलो ओम्स का बताया गया है इसमें।
तो चलिए इसमें 100 किलो ओम्स है कि नहीं हम पता करते हैं। वो हम पता कैसे लगाएं, इसके जो फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर पिन होता है, इन दोनों पिन में हम ये दोनों प्रूफ लगाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर 2 यानी कि 6 पिन देख रहे हो, यहाँ पर 2 लेयर बना हुआ है, ये 2 चैनल के लिए है, तो कोई भी घबराने की चीज़ नहीं है। आप एक करके आप इसको चेकअप कीजिए। मतलब देखिए फर्स्ट लेयर को एक मल्टीमीटर के प्रूफ से चेक करने वाले फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर पिन में थोड़ा सा मैं आपको फोकस कर दूं। मल्टीमीटर से आप देखिए, मल्टीमीटर पे आप नज़र डालिए, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर पिन में हम इसको लगा रहे, तो कितना वैल्यू देता है वो हम देखते हैं। तो देखिए ये 97 किलो ओम्स बता रहा है, वो करीब ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये मैं मान लूँ तो ये सही है, क्योंकि हर एक पोटेंशियोमीटर में पूरा 100 किलो ओम्स नहीं दिखाता, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ऐसा कुछ होता है। वो देखिए हम दूसरी तरफ का भी इसको चेकअप करते हैं। मतलब जो सेकंड लेयर है इसमें देखिए 98 बता रहा है, फर्स्ट में 97 एंड इसमें 98। और देखिए ये तो क्या है, इसके वैल्यू कैसे हम पता कर लिया, लेकिन ये आकर सही से काम कर रहा है कि नहीं ये हम पता कैसे लगा। सिंपल यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर पिन पे आप इसको रखिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पिन पे आपको रख के इसको वॉल्यूम को हमने 0 कर दिया और इसको हम थोड़ा थोड़ा से बढ़ाएंगे। देखेंगे अब यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है। अब ये 0 पर है तो 0 दिखा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए 1 2 करके यहाँ पर आएगा 3 5, तो ऐसे करके 11 25 38 55 67 85 है, देखिए 96 आ गया। यानी कि इस समय इस वॉल्यूम का कंडीशन है ये, और ये पिन एक तरह से शॉर्ट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर ऑपोजिट जो है वो हमें इसका पूरा वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपका पोटेंशियोमीटर खराब होगा तो इतना वैल्यू ये नहीं दिखाएगा, इससे कम दिखाएगा, क्योंकि वो बीच में से कोई ट्रैक खराब हो चुका है। अगर हम इन दोनों में, इसके दोनों में डिफरेंस माप रहे तो ये पूरा जो इसका ओम्स है वो दिखा रहा है। अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो 0 दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो चुका है अभी। तो इस प्रकार से आप इसको चेकअप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पोटेंशियोमीटर को टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें वैल्यू क्या दिखाता है। ये भी 100 किलो ओम्स का है, देखिए यहाँ पर बताया गया 100 किलो ओम्स है, तो इसको भी हम मेजर करके देखते हैं। तो देखिए इसमें कितना बता रहा है, 127 किलो ओम्स, बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये एकदम ही ख़राब हो चुका है, इसको आप काम में नहीं लगा सकते। चलिए इसको हम इसमें डिफरेंस मापते, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस। ये एकदम 0 है, देखिए 0 में कुछ पॉइंट में वैल्यू दिखा रहा है, 0 में एकदम 0 होना चाहिए, मतलब कि इसको हमने इन दोनों पॉइंट में शॉर्ट किया है तो एकदम 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए बीच बीच में मैं इसको लगा रहा हूँ तो वो कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, तो वो पहले से ही पता चल रहा है कि ये जो है ख़राब है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, तो फिलहाल ये ख़राब है। क्यों ख़राब है, देखिए हमने यहाँ पर पूरा वॉल्यूम को 0 कर दिया, फिर भी यहाँ पर वैल्यू बता रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू बता रहा है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ वैल्यू बता रहा है। तो इस हालत में इसको हम वॉल्यूम के तौर पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, क्या होगा कि आप वॉल्यूम को तो 0 में रखेंगे, लेकिन आपका जो साउंड है वो भी ऑलरेडी आउटपुट होता रहेगा, मतलब आपको सुनाई देगा। वैसे तो आउटपुट होता है ये, 0 करने के बाद भी आउटपुट तो होता है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि ये पूरा ग्राउंड होता है। लेकिन इस समय क्या होगा, इस समय इस पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ करेंगे तो आपको ग्राउंड करने के बावजूद भी ये काम कर रहा है, मतलब आउटपुट हो रहा है, आप इस स्पीकर से आवाज़ सुनाई देगा। तो ये भी ख़राब है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और ये भी एक पोटेंशियोमीटर, ये 47 किलो ओम्स का है। तो चलिए इसको भी हम मेजर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 61 बता रहा है, मतलब ये 47 किलो ओम्स का है, लेकिन यहाँ पर 61 किलो ओम्स बता रहा है। ये भी रीडिंग गलत बता रहा है, मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा बता रहा है, 20% ज़्यादा हो जा रहा है इसमें, तो ये भी ख़राब है। तो हम इसको एक बार पॉइंट टू पॉइंट मेजर करके देखते। हमने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखिए अभी तो फिलहाल ये 0 ही दिखा रहा है, थोड़ा सा कुछ नहीं हो रहा, तो इसको हम ज़्यादा करते तो वैल्यू ठीक ठाक दिखा रहा है 20। देखिए यहाँ 44 48 54, इसमें से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लास्ट की तरफ ये आकर 47 में होकर रुक जाना चाहिए। अब 50 भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बता रहा है। देखिए मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ, करने के बाद मैं इसमें डिफरेंस मापता हूँ। देखिए यहाँ पर 61 ही बता रहा है, तो ये गलत रीडिंग है यहाँ पर, क्योंकि ये 47 किलो ओम्स का तो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता।
तो कैसे दे रहा है, इसका डिफेक्ट है, तो इसको यूज़ करना सही नहीं रहेगा, तो आपका जो एम्पलीफायर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ये भी आप फेंक दीजिए। तो बहुत हो गया इस टाइप के पोटेंशियोमीटर को चेक करते करते। और एक चीज़ हमारा बाकी रह गया, देखिए ये पोटेंशियोमीटर मतलब रेगुलेटर या रेडियो में जो यूज़ होता है, तो चलिए इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। या हाँ, जो इसको टेस्ट करने से पहले यहाँ पर जो है एक चीज़ देख लीजिए, मैं मल्टीमीटर को हटा देता हूँ। जो रेगुलेटर या रेडियो में जो पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है वो थोड़ा हटके होता है, अलग तरह की या बनावट होता है। देखिए यहाँ पर 5 पिन दिया हुआ है, ये 5 पिन का वायरिंग मैं यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो देखिए इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब ये कैसे काम कर रहा है। इसमें 5 पिन दिया हुआ है। 5 पिन का मतलब है यहाँ पर जो 3 पिन इस तरफ दिया हुआ है, ये 3 पिन हमारा जो रजिस्टर यानी कि जो हम काम कर रहे हैं कम ज़्यादा वो काम में लगा सकते हैं इसको हम। और पीछे की तरफ तो जो पिन दिया गया है ये हमारा ऑन ऑफ स्विच के लिए काम करेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा जो पहली बार देख रहे हो ये ऑन ऑफ के लिए कैसे काम करते हैं। तो देखिए इसको हम ज़्यादा पूरा घुमाते हैं, घुमाने के बाद एक जगह हमारा अटक जाते हैं, उसको हम जोर से दबाते हैं तो एक खट करके आवाज़ आती है, वो हमारा एक स्विच होता है अंदर की तरफ जो इसमें लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको मिक्सर करके आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये स्विच है या नहीं, या ये ख़राब है या सही है। तो चलिए इसके लिए हमें मल्टीमीटर की जो है कंटिन्यूटी या बीप मोड को ऑन करना पड़ेगा। देखिए हमने ऑन कर लिया है, तो ये दोनों प्रूफ है, ये दोनों प्रूफ को हम इसमें लगाते हैं। अभी ये ऑन है, तो चलिए इस समय ये जो है देखते हैं क्या वैल्यू दिखाता है। ये जब ऑन है तो इसमें बीप मार रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, ऑन है। तब इसको ऑफ करते हैं तो इसमें से एक तरह से स्विच है, तो स्विच की तरह ही काम करेगा, तो ऑफ हो गया, तो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट नहीं है अभी, तो इसमें हम जो AC करंट आते हैं उसका जो एक सीरीज में और एक आउटपुट के यहाँ पर लगाते हैं। तो अब तो जानते हो स्विच का कैसे कनेक्शन करते हैं। और बाकी ये 3 पिन तो आपने देखा ही है, मतलब अभी मैंने इसमें जो बताया वही है। तो चलिए इसको भी हम मेजर करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें जो है 200 में नहीं बनेगा, इसलिए हमें 2000 किलो ओम्स की रेंज पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने इसको सेपरेट कर लिया इसको चेकअप करने के लिए। तो चलिए इसका हम चेकअप देखते हैं कैसे होता है मिक्सर करके। तो इस तरफ से इस तरफ का जो वैल्यू है हमें 600 के बताना चाहिए था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता रहा। तो मुझे तो लगता है ये ख़राब है। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसका जो इन दोनों पिन के बीच का जो डिफरेंस है मतलब वैल्यू है वो हम पता लगाते हैं। तो चलिए इसको हम 0 करते हैं। 0 हो गया है। अभी इसके जो बीच वाले में हमने एक प्रूफ को पकड़ा है, अब ये थोड़ा खिस कर अटक जा रहा है। तो हमने इसको पूरा 0 कर लिया है और इसको हम बढ़ाते हैं। देखिए 100, 200, 300, 400, 800 हो गए। 800 नहीं होना चाहिए, तो शायद ये मल्टीमीटर नहीं ले रहा है या ये पोटेंशियोमीटर ख़राब हो सकता है। मेरे पास वो मल्टीमीटर भी अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता। तो इसमें फ़िलहाल इसको तो ख़राब ही माना जा रहा है, मतलब ये रेगुलेटर ख़राब ही माना जा रहा है। तो इससे आपको सीखने को मिला कि इसको कैसे मिक्सर करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखने के बाद थोड़ी मोड़ी नॉलेज ऑलरेडी हो चुका होगा कि ये आखिर ख़राब है या सही है, हम पता कैसे लगाए और इसका वैल्यू कैसे पता लगाए, वो सब चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज पहुंच चुका होगा। तो वीडियो आज हम यहीं पर ही एंड करते हैं। वैसे वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा बुरा जो भी लगा वो हमें बताइए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। देखिए हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक ही मोटिवेशन बढ़ाता है। तो चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, ध्यान दुरुस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।